उस दिन मैं माँ के साथ छोटे हिरण को घर ला रहा था। रास्ते में एक अकेली कब्र दिखी। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी गर्दन पर मांस का अजीब सा उभार था। मैंने अनजाने में कब्र की तरफ उंगली करके माँ से कहा, ये आदमी इतना अजीब क्यों दिख रहा है? माँ का चेहरा अचानक घबरा गया। उसने झट से मेरा हाथ नीचे कर दिया और बोली, हाथ से कब्र की ओर इशारा मत करो और पैर भी उस पर मत रखना। ऐसी कब्रें जिन्हें सालों से कोई देखने नहीं आता, उनमें बहुत सी नाराजगी जमा हो जाती है। तुम इस तरह इशारा करोगे तो ये बेअदबी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। मैंने मन ही मन सोचा, ये सब पुरानी अंधविश्वास वाली बातें हैं। मैंने बात को गंभीरता से नहीं लिया और आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद मैंने सुना माँ कब्र की तरफ धीरे धीरे कह रही थी, बच्चा है, समझता नहीं। अगर कोई बदकिस्मती है तो मुझ पर डाल देना। मेरे बेटे को मत छूना। मैंने माँ को जल्दी चलने को कहा। बादल छा रहे थे। हम चुपचाप सड़क पर चल रहे थे। अचानक मुझे अजीब सा लगा। पीछे मुड़कर देखा, माँ गायब। मैंने कई बार आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। पहले लगा वो मजाक कर रही है। मैंने कहा, अब बाहर आ जाओ वरना मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन सन्नाटा तभी याद आया, माँ ने अभी कब्र के सामने कहा था कि वो मेरी जगह सब सह लेगी। एक ठंडी लहर मेरे पैरों से सिर तक दौड़ गई। अभी तो वो यहीं थी, अचानक कैसे गायब हो सकती है? मैंने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और माँ को कॉल किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर दोबारा मिलाया। इस बार आसपास कहीं से फोन की घंटी की आवाज आई। मैं आवाज के पीछे पीछे चलने लगा। जितना झुकता आवाज उतनी साफ सुनाई देती। आखिर मैं जमीन से कान लगाकर सुनने लगा और तभी मेरी रूह कांप गई। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। मैं घबराकर भागा। जल्दी में एक राहगीर से टकरा गया। फोन हाथ से गिर पड़ा। उठाकर देखा, स्क्रीन पर मेरी और माँ की फोटो थी। मन में आया, गलती मेरी थी, उंगली मैंने उठाई थी, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। माँ को क्यों भुगतना पड़े? मैं कांपते हुए फिर उसी जगह लौटा जहां माँ गायब हुई थी। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ को छोड़ दो, अगर लेना है तो मुझे ले जाओ। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। मैं डर और जिज्ञासा में जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक दिमाग में एक शब्द आया, यमलोक। मैंने घबराकर नीचे देख और सच सामने था। रात भर माँ का रहस्यमय ढंग से गायब होना किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं था। सड़क के किनारे नाली का ढक्कन गायब था। माँ उसी खुले गड्ढे में गिर गई थी। अब समझ आया, यह सब अंधविश्वास नहीं,